वसीम साहब, क्या हुआ? आप तो बड़ा कारोबार करते हैं और एक ही शख्स आपको चूना लगा गया लाखों रुपए का। जी बिल्कुल, हम लाहौर में पाकिस्तान केबल्स के एक्सक्लूसिव डीलर हैं। ठीक है। और हमें थर्सडे वाले दिन इस तरह एक इंक्वायरी आई टेलीफोनिकली, ठीक है। जिस पे हमसे केबल्स की डिमांड ली गई कि हमें इतनी इतनी केबल्स चाहिए, तो आप इस पे हमें स्पेशल डिस्काउंट करके दें तो हम आपसे इंशाल्लाह परचेज़ करेंगे। ठीक है। उसकी इंक्वायरी देखी गई और उसके मुताबिक हमने उसको कोटेशन दे दी अपने क्लाइंट को। उसके बाद हमें बताया गया कि इसमें जी कोई खुसूसी और डिस्काउंट, लेकिन हमने क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छी प्राइसेस दे दी थी, ऑर्डर बल्क क्वांटिटी का था, तो हमने बहुत अच्छी प्राइस कोट की। और उसके बाद जो क्लाइंट था वो हमें कहता है कि जी हमें अपना अकाउंट नंबर शेयर करें हमसे, तो आपको हम अकाउंट में पे ऑर्डर जो है वो आपके हम जमा करवा देते हैं, जिसके अगेंस्ट आप डिलीवरी दे दें। ठीक है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन वो हमें स्लिप शेयर करते हैं और पे ऑर्डर व्हाट्सएप करते हैं कि ये आपके अकाउंट में इतनी आ गई है पेमेंट, आपके सामने डिपॉज़िट करा दी है, तो आप ये जो मटेरियल है ना हमें डिलीवर करवा दें। मैं अपना बंदा भेजूँगा, उसको आप ये उसके अगेंस्ट मटेरियल दे दें। तो हमारे लिए क्योंकि पे ऑर्डर दिया जाता है जो कि बैंकर्स चेक है, और वो नॉर्मली जो है उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता, और साथ डिपॉज़िट स्लिप भी बैंक की लगी हुई थी, तो उसके अगेंस्ट हमने अपने इस क्लाइंट को मटेरियल दे दिया। उसके बाद सैटरडे को बैंक क्लोज़ होते हैं। मंडे वाले दिन हमें पता चला कि इन्होंने हमें फ़ेक जो है पे ऑर्डर दिया है, और उसके अगेंस्ट एक जो डोरमेंट अकाउंट का चेक दे दिया जो कि बाउंस हो गया। उसके अगेंस्ट डिलीवरी हमने दे दी हुई थी। ठीक है। तो फिर हमने इस केस को प्रोसेस लेके अच्छा, आपने वसीम साहब बताया कि उसने एक आपको व्हाट्सएप किया पे ऑर्डर। जी जी। और डेफिनेटली पे ऑर्डर का मतलब है कि वो एक कैश है आपका। जी बिल्कुल। तो जब आपने बैंक से वेरीफाई नहीं किया कि आपको उसने पे ऑर्डर जमा करवा दिया है, अगर पे ऑर्डर जमा हो तो वो तो हाँ जी नॉर्मली हो जाता है। एक तो उस टाइम बैंक टाइम क्लोज हो गया हुआ था। अच्छा, वो उसने क्या इसमें कोई अगले दिन भी पता चल सका? कोई अगले दिन पता चला, उन्होंने कहा कि ये भी बैंक इंस्ट्रूमेंट है तो अंडर क्लियरेंस है। ओके। तो ये शाम तक जो है होता है कि चेक है कि पे ऑर्डर है, ये नहीं पता चलता। ओके, क्योंकि वो जमा हुआ था इस्लामाबाद जी से। जी, इस्लामाबाद इन्होंने अकाउंट में जमा करवाया था। ठीक है। और उसके बाद जब हमें मंडे वाले दिन सुबह बैंक ओपन हुआ तो हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो पे ऑर्डर जमा ही नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट उतनी ही मालियत का चेक जमा जो बाउंस हो गया। जो कि बाउंस हो गया। कितनी रकम थी? ये अराउंड 4 मिलियन के करीब। 4 मिलियन, तकरीबन 40 लाख रुपए की रकम थी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं फिर जब आपको पता चला कि चेक बाउंस हो गया, पैसे तो नहीं आए जी, तो आपने डिलीवरी जो है वो डिलीवरी में उस वक्त कर चुका हुआ था। जब मुझे ये पता चला कि वो इसके अगेंस्ट चेक हुआ है, डिपॉजिट होके बाउंस हो गया, मेरे हाथ से उस वक्त सबको डिलीवरी चली गई हुई थी। ठीक है। क्योंकि मैंने तो अगेंस्ट पे ऑर्डर दी थी, वो तो बैंक से जब पता चला और उस वक्त मेरी डिलीवरी हो गई हुई थी सारे मटेरियल की। ठीक है। वसीम साहब, लाखों करोड़ों का आप बिज़नेस करते होंगे यकीनन, बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि क्या हो रहा है? बस इन्होंने इस तरीके से ट्रैप किया था कि उस वक्त क्योंकि बैंक डिपॉजिट स्लिप भी लगी हुई थी और पे ऑर्डर का भी कोई ऐसा नहीं था। परचेज ऑर्डर भी आपके पास है? बिल्कुल, परचेज ऑर्डर भी है, तो वो सारा कुछ उस वक्त तक ठीक था, लेकिन इसके पीछे एक भयानक मंजर था और फ्रॉड था जिसके वजह से इन्होंने ये सारा कुछ मटीरियल लिया। ठीक